अंधेरी रात थी और गांव में कुत्ते भी डर के मारे चुप हो गए थे। गांव के आखिरी छोर पर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक छाया दिखाई देती थी, जिसे गांव वाले टोना करने वाली चुड़ैल कहते थे। इस गांव का नाम था भानुपुर, जहां हर रात 12 बजे के बाद अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। लोग मानते थे कि चुड़ैल गांव पर टोना करती है, लेकिन किसी ने उसे पास से नहीं देखा था। भैया, क्या तुम्हें भी रात में वो अजीब घुंघरू की आवाज सुनाई देती है? माँ कहती है कि रात को बाहर मत जाना, वरना चुड़ैल पकड़ लेगी। मुझे भी डर लगता है अर्जुन, लेकिन गांव वाले हमेशा डर के बारे में ही बातें करते हैं। हमें सच जानना चाहिए कि आखिर पेड़ के पास कौन है। अर्जुन और रवि भाई थे, दोनों बहादुर थे। उन्होंने तय किया कि आज रात सच का पता लगाएंगे। वे चुपचाप अपने घर से निकले और पीपल के पेड़ की ओर बढ़ चले। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा एकदम ठंडी हो गई और उनके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। दरअसल सामने ही बैठी थी उस क्षेत्र की बदनाम चुड़ैल, पुराने कपड़ों और बिखरे बालों में। किसने हिम्मत की मेरी दुनिया में कदम रखने की? तुम दोनों नहीं जानते इस पेड़ के नीचे क्या राज छुपा है। हम जानना चाहते हैं कि आप हर रात यहाँ क्या करती है। लोग आपसे बहुत डरते हैं, लेकिन हम सच जानना चाहते हैं। डर से दुनिया चलती है, पर सच्चाई बहुत कड़वी होती है। मैं यहाँ टोना करती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। मेरा बदला अभी अधूरा है। चुड़ैल अपने लंबे नाखूनों को घसीटते हुए पेड़ के तने पर मारती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, मानो उसके दिल में कोई दर्द छुपा हो। बदला? किससे बदला लेना चाहती हैं आप? क्या कोई आपकी मदद कर सकता है? सालों पहले इसी गांव के किसी ने मेरी बहन की जान ली और सारा दोष मुझ पर लगा दिया। मैं उसी दिन से इंसाफ मांग रही हूँ। अर्जुन और रवि के मन में दया का भाव जागा, लेकिन डर अभी भी था। उन्होंने चुड़ैल के दर्द को महसूस किया। अगर आपको दुख हुआ है तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी बहन के साथ क्या हुआ था। मेरी बहन बहुत मासूम थी। गांव के सरपंच ने उसकी आत्मा को कैद करने के लिए उस पर टोना किया और कसूरवार मुझे ठहराया। अर्जुन और रवि घबरा गए। क्या सरपंच जैसा इज्जतदार आदमी कोई बुरा काम कर सकता है? यही था पहला सस्पेंस इस रहस्यमय कहानी का। अगर सरपंच ने वाकई ऐसा किया तो उसे सजा मिलनी चाहिए। हम उसकी सच्चाई सबको बताएंगे। लेकिन तुम दोनों को होशियार रहना होगा। सरपंच की तंत्र विद्या बहुत मजबूत है। दोनों भाई डरते डरते सरपंच की हवेली पहुंचे। चारों ओर अंधेरा और हवेली के अंदर तंत्र के सामान बिखरे पड़े थे। भाई, ये देखो, यहाँ कई रहस्यमयी चीजें हैं। लगता है वाकई कुछ गड़बड़ है। मैंने सुना है कि सरपंच रात को यहाँ अकेले कुछ करता है। हमें देखना चाहिए कि आखिर वह करता क्या है। दोनों भाई छुपकर खिड़की से अंदर झांकते हैं। सरपंच अजीब मंत्र बुदबुदा रहा था और पुराने चित्रों के सामने दीपक जला रहा था। मेरी शक्ति कोई छीन नहीं सकता। चुड़ैल और उसके भाई हमेशा के लिए इसी घेरे में फंसे रहेंगे। अब भाइयों को समझ आया कि चुड़ैल बदली नहीं, बल्कि फांसी हुई आत्मा है। अब क्या करे रवि? अगर चुड़ैल को छोड़ा नहीं तो उसकी आत्मा हमेशा ऐसे ही भटकेगी। हमें सरपंच की किताबें चुपचाप लेनी होंगी और टोना तोड़ने का तरीका सीखना होगा। रात भर दोनों ने सरपंच की तंत्र विद्या वाली किताबें पढ़ी। एक मंत्र मिला जिससे चुड़ैल की आत्मा आजाद की जा सकती थी। क्या तुम लोग मेरा टोना तोड़ सकते हो? क्या सच में मुझे मुक्ति मिल जाएगी? हाँ, हम कोशिश करेंगे। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं, सच सामने आ जाएगा। दोनों भाई वापस पेड़ के पास पहुंचे और मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरी धरती हिलने लगी। पेड़ के चारों ओर उजाला फैल गया। ये क्या हो रहा है? मेरी बेड़ियां खुल रही हैं। अचानक सरपंच वहां पहुंचा और गुस्से में चीखने लगा।
उसने दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका जोर अब नहीं चला। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की। अब तुम्हें मेरी ताकत का अंजाम भुगतना होगा। तुम्हारा राज अब सबके सामने आ जाएगा। चुड़ैल तुम्हारी वजह से फंसी थी, वह आजाद होकर अपना बदला ले सकती है। उसी समय मंत्र पूरा हुआ और चुड़ैल की आत्मा एक उजाले में बदल गई। सरपंच बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका जादू खत्म हो गया। धन्यवाद बच्चों, अब मेरी आत्मा मुक्त है और मेरी बहन भी स्वर्ग में है। तुम दोनों ने मेरी सच्ची कहानी गांव को बता दी। अगली सुबह गांव वालों को सारी सच्चाई पता चली। सभी सरपंच की सच्चाई जानकर हैरान रह गए और अब गांव में कभी टोने का डर नहीं रहा। अब गांव में कोई डर नहीं है। हमने एक अनजान सच्चाई सामने लाकर चुड़ैल को आजादी दिला दी। सच यही है कि डर सिर्फ हमारी सोच में था। जब हम बहादुरी से आगे बढ़े, सब ठीक हो गया। इस घटना के बाद गांव के लोग यह समझ गए कि बिना जाने किसी को दोषी ठहराना ठीक नहीं। डर से आगे बढ़कर सच को सामने लाना ही सबसे बड़ा साहस है। बहुत समय पहले सरसोंपुर नामक एक छोटे गांव में रहस्यमय घटनाएं होने लगी। रात के समय गांव वाले अजीब आवाजें सुनते थे और कई बार उनके खेत उजड़ जाते थे। गांव के लोग डर के मारे रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे। सभी का कहना था कि वहां कोई रहस्यमयी शक्ति है जो गांव को परेशान कर रही है। पिताजी, पिछली रात मुझे कुएं के पास एक परछाई दिखी थी। वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि उसकी आंखें लाल थीं। गोपाल बेटा, ऐसी बातों पर विश्वास मत करो, लेकिन गांव का माहौल सच में अजीब हो गया है। हमें पंचायत में इस बारे में बात करनी चाहिए। रात के समय बस्ती के पास वाले आम के पेड़ से महिलाओं की चीखें सुनाई दी। अगले दिन पेड़ के नीचे मरे हुए जानवर मिले। आज तो मवेशी भी बहुत डरे सहमे हैं। लगता है गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वर्षों पहले इसी गांव में एक औरत की रहस्यमय मौत हुई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। माँ, क्या इस चुड़ैल की कहानी सच है? क्या वाकई वो चुड़ैल कभी हमें नुकसान पहुंचा सकती है? बेटा, कई बार डर ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, लेकिन सावधानी तो रखना ही चाहिए। एक दिन शाम को जब धुंध छा रही थी, तभी गांव के दक्षिण छोर पर एक डरावनी साया दिखाई दी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, लंबे बाल थे और आंखों से आग जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब मैं इस गांव को तबाह कर दूंगी। गांव की औरतें और बच्चे चीखते हुए घरों की तरफ भागे। कुछ बहादुर युवक छुपकर देख रहे थे कि आखिर यह डरावना साया क्या कर रही है। हमें गांव के बाबा को बुलाना चाहिए, शायद वो हमारी मदद कर सके। गांव के बाबा, जिनका नाम बटुकनाथ था, काली रात में मंत्र पढ़ते हुए गांव की चौपाल पर पहुंचे। डरो मत, यह आत्मा बहुत दुखी है। हमें पहले उसके दुख का कारण जानना होगा। हर कोई बाबा की बातों को ध्यान से सुन रहा था। बाबा ने बताया कि जब तक चुड़ैल को उसकी सच्चाई नहीं मिलती, उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकती। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मेरे बेटे को छीना गया था और मेरे साथ विश्वासघात हुआ था। क्या हम इस चुड़ैल की मदद कर सकते हैं? अगर हम उसे इंसाफ दिलाएंगे तो शायद वो शांत हो जाए। सही कहा, हम सबको मिलकर इसके अतीत की सच्चाई पता करनी होगी। गांव वाले मिलकर पुराने दस्तावेज और किस्से खंगालने लगे। जल्दी ही पहली सस्पेंस का खुलासा हुआ कि चुड़ैल दरअसल गांव की ही एक महिला सोनी थी, जिसका बेटा सालों पहले रहस्यमय ढंग से गुम हो गया था। हे भगवान, इसका मतलब वह आत्मा सोनी बुआ की है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वहीं चुड़ैल ने अचानक गांव के बीचों बीच प्रकट होकर खौफ फैलाना शुरू कर दिया। हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और बिजली की गरज गांव के माहौल को और डरावना बना रही थी।
सब लोग जल्दी अपने अपने घरों में छुप जाओ, ये चुड़ैल बहुत क्रोधित लग रही है। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि चुड़ैल अचानक और ज्यादा भड़क क्यों गई है। तभी गांव की सबसे बूढ़ी महिला भगवती दादी कुछ कहती है। रुको, मेरे पास एक और रहस्य है। सोनी की मौत दुर्घटना नहीं थी, बल्कि गांव के जमींदार ने खुद उसे मार डाला था ताकि उसकी जमीनें हड़प ले। यह दूसरा सस्पेंस निकलकर सामने आया। असली अपराधी तो गांव का पूर्व जमींदार सुरेश सिंह था, जो अब गांव में नहीं था। अब हमें चुड़ैल की आत्मा के सामने सारा सच कबूल करना होगा ताकि उसे इंसाफ मिले और गांव फिर से शांत हो सके। बाबा ने सभी को गांव के चौक में बुलाया और पूरी कथा चुड़ैल की आत्मा के सामने रख दी। वहां उपस्थित सब लोग सच्चाई के सामने सिर झुका लिए। मुझे खुशी है कि आज मेरा सच सामने आया। मेरा बेटा और मेरी आत्मा अब चैन से रह सकते हैं। अचानक वातावरण शांति से भर गया। हवा थम गई, आवाजें बंद हो गईं और चुड़ैल का डरावना साया धीरे धीरे गायब हो गया। गांव फिर से सुरक्षित होकर भरपूर चैन की सांस लेने लगा। देखो सब लोग, अब हमारे गांव में कोई डरावनी शक्ति नहीं रही। हम सबको मिलकर रहना चाहिए। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वाले बाबा बटुकनाथ का धन्यवाद करने लगे। बाबा, आपकी वजह से ही हमारा गांव बचा है। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सच्चाई और इंसाफ से ही आत्माओं को मुक्ति मिलती है। मिलकर रहें और कभी भी किसी पर अन्याय न करें। सरसोंपुर फिर से पहले की तरह हंसी खुशी से भर गया। गांव वालों ने मिलकर भय और बुराई पर विजय पा ली और याद रखा कि एकजुटता में ही शक्ति है।